नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है या बार बार आपकी रक्षा कर रही है? कई बार हम किसी बड़ी मुसीबत से या बड़ी दुर्घटना से सुरक्षित निकलकर बाहर आ जाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि कोई दैवीय शक्ति आपका साथ दे रही है। महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं तो उसे दैवीय कृपा प्राप्त है। ईश्वर हमेशा ही उसका साथ दे रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे कि महात्मा विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के ही अवतार थे। इसी कारण उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान था। विदुर जी ने अपनी नीति में मनुष्य के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो विदुर नीति का अध्ययन अवश्य करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ईश्वरीय संकेतों के बारे में जिनसे हमें यह समझ में आता है कि उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और ईश्वरीय कृपा के कारण ही उस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं घट रही है। अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति आपके साथ है। कई बार हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बार बार संकेत दिए जाने पर भी गलत राह चुन लेता है तो उसका अनर्थ तो हो ही जाता है। जैसे कि कहा जाता है, किस्मत बार बार दरवाजा ठोक कर वापस चली जाती है, लेकिन मूर्ख मनुष्य दुर्भाग्य द्वार पर आने के बाद ही दरवाजा खोल देता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। महात्मा विदुर कहते हैं, आरोग्यमान रण्यम विप्रवासः सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग स्वप्रत्ययावृत्तिर्भीतवासः षट जीव लोकस्य सुखानि राजन। पहली बात, निरोगी रहना। महात्मा विदुर जी के अनुसार जो मनुष्य किसी भयंकर बीमारी से ग्रासित नहीं है, सदा निरोगी रहता है, जिसे स्वस्थ और बलवान देह की प्राप्ति हुई है, उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की ओर से उसे कृपा ही प्राप्त हुई है। किंतु कुछ मनुष्य बुरी आदतों में लिप्त होकर इस देह को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में वे लोग ईश्वरीय कृपा को खो देते हैं। दूसरी बात, उरुन रहना। महात्मा विदुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उरुन है, अर्थात जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, उसे भी स्वयं को भाग्यशाली ही समझना चाहिए, क्योंकि कर्ज का बोझ मनुष्य को अत्यंत पीड़ा देता है। यह कष्टकारक है। जो मनुष्य न्याय पूर्वक कमाकर अपनी सभी जरूरतों को पूर्ण कर पाता है, उस पर ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही उसे यह सुख प्राप्त है। तीसरी बात, परदेश में न रहना। विदुर जी के अनुसार जिस मनुष्य को अपने ही देश में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करने का मौका मिला है तो वह भी भाग्यशाली है। धन कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में दूसरे प्रदेश में जाकर रहना पड़े जहाँ पर उसका कोई अपना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दुखी ही रहता है। इसलिए अगर आप अपने देश में ही अपने ही प्रियजनों के साथ रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। चौथी बात, सज्जन के साथ मेलजोल। विदुर जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को सज्जन और अच्छे चरित्र के मित्रों की प्राप्ति हुई है, जिसके मित्र उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वह भी भाग्यशाली है। ईश्वर की कृपा से ही उसे अच्छे मित्रों की संगत मिली है और वह व्यक्ति जीवन में अवश्य ही उन्नति करेगा। दुष्ट एवं दुराचारी मित्रों की अथवा पड़ोसियों की संगत मिलना दुर्भाग्य की निशानी है। पांचवी बात, स्वव्यवसाय। विदुर जी के अनुसार जिस मनुष्य का स्वयं का व्यवसाय है, जिसे धन प्राप्त करने के लिए दूसरों के हाथ के नीचे काम करना न पड़ा हो अथवा दूसरों से अपशब्द न सुनने पड़ते हो और जो सम्मान से काम करता हो, वह भी भाग्यशाली ही माना गया है। छठी बात, परिवार में सम्मान। विदुर जी के अनुसार जिस मनुष्य के परिवार के लोग उसका सम्मान करते हैं, जिसकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं और आदर के साथ उसका पालन करते हैं, वह व्यक्ति भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त ही है। मनुष्य को बाहर सम्मान मिले न मिले, परंतु उसके परिवार के लोग उसका सम्मान करे, यही बहुत है। सातवीं बात, भय मुक्त जीवन। जिस मनुष्य का जीवन भय मुक्त है, जिसे न शत्रुओं का भय है और न ही किसी संकट के आने का, जो स्वयं को हर शत्रु और परिस्थिति को लड़ने में सक्षम समझता है, वह भी भाग्यशाली है। ईश्वर की कृपा से ही उसे यह हिम्मत और बल मिला है, जिसका उसे दुरुपयोग कभी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वह 7 संकेत जो हमें बताते हैं कि व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।